जैन वस्तु नमियो सिद्ध शोभा गुरु श्री गुपति गुपति ज्ञान सहकार कारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म ज्योतौ जिनवरे अर्थ जो है विनाश भव जो ममल ज्ञान परिगो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगल शरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जनं परिमेष्टि नमाम्यहं परं देवदेवस्य। बोलिए श्री कमलवती श्री जी ग्रंथाधिराज की जय। एक साथ पंचोच्चारण करेंगे सभी। ओम नमः ओम सिद्ध नमो ओम नमः ओम सिद्ध नमो परमाराध्य मां चिन्मणि सतगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा के अमृत में ज्ञान दस्ता ये है श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ पर निरंतर गुरुदेव के अमृत में वचनों का रसपान कर रहा है और गुरुदेव के द्वारा बताए हुए मार्ग को समझ रहे हैं कि तारण तरन जिन स्वामी जी ने जीव को मुक्ति का क्या मार्ग दिया है। चलिए स्वाध्याय के 5 भी दूसरा प्रश्न है कुदेव गुरु धर्म अनेक कुदेव होने जाने और बाकी कल को बाकी भैया जी वो सिद्धि भगवान रहते हैं तो उनके अंदर जैसे आगुन लघुत्व अनंत बल अनंत वीर ये सब शक्तियां उनके गुण प्रकट होते हैं तो वो वहाँ कैसे काम करते हैं? जैसे अपने में वीर्य गुण है तो अपने में शक्ति है तो उनके में वो शक्ति किस रूप में हो? चलो ठीक है, प्रश्न है ना, प्रश्न कुछ भी हो सकता है। और मंदिर विधि में जो ज्ञान को मानता है क्या उसके जीवन में धर्म में प्रवेश कर सकता है? चार और चौदह ग्रंथ है मंदिर के 11 नमस्कार 11 ग्रंथों को नमस्कार करती है 14 चलिए ये अच्छी बात है, गजब गजब प्रश्न आते हैं। और कोई है? ज्ञानी के भोग निर्णय कारण के पहला प्रश्न ये आंसर यही रहे। और इंटरेस्टिंग प्रश्न पहले लेते हैं। और कोई है? खत्म खाली? फिर तो कभी खत्म नहीं होंगे, सुन के करोगे तो फिर कभी खत्म नहीं होंगे। अपन भैया जी नंदीश्वर द्वीप में आकृतिम जो मतलब प्रतिमा बनी हुई है कितने 500 धनुष ऊंची है। कौन दिन आपके आया था? चल ठीक है, आपका एक प्रश्न रिजर्व खाते में आ गया बस। चल सबसे पहले आपका प्रश्न का जवाब ये है कि ज्ञानी के भोग निजरा के कारण क्यों है, कौन बताएगा? इसलिए भैया कि उसकी जल्दी स्वभाव है
बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? सीधी बात है, आगम में ऐसा कथन है कि ज्ञानी के आए हुए भोग भी, ज्ञानी के जीवन में होने वाले भोग भी निजरा के कारण है। तो क्यों? सीधी बात, आपका प्रश्न एकदम सटीक है, क्योंकि उसकी उस भोग में आसक्ति है। जब देखो भैया, अपन कह रहे हैं ना, पुण्य उदय से चक्रवर्ती का वैभव भी प्राप्त होता है, लेकिन चक्रवर्ती उस 6 खंड का उपभोग करते हुए भी भरत चक्रवर्ती जैसा ज्ञानी अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो एक बार बताओ कि भरत चक्रवर्ती क्षायिक सम्यक दृष्टि थे, तो भरत चक्रवर्ती ज्ञानी थे कि नहीं थे? लेकिन 6 खंड का उपभोग उनके साथ देखा गया कि नहीं देखा गया? लेकिन 6 खंड का उपभोग होते हुए भी, 6 खंड की वस्तुओं के संयोग में रहते हुए भी उसके सारे कर्म अंतर मुहूर्त में कैसे क्षय हो गए? क्योंकि भरत चक्रवर्ती के अंतर क्षायिक सम्यक तो था ही, लेकिन वैराग्य की जो उसकी भावना थी, अर्थात हर अंतर मुहूर्त में जो भय वर्धते का शंखनाद होता था चक्रवर्ती के महल में, उसे जो सावधानी थी अपने अंतर में, क्या सावधानी थी कि हे भरत, ये बाहर के भोग तेरे काम में आने वाले नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है भाई। अभी 3 कसाय चौकड़ी बैठी है, अनंतानुबंधी कसाय चली गई, उस अपेक्षा निर्जरा के कारण बता रहे अनंत संसार का अनुबंध नहीं हो रहा, लेकिन 3 कसाय चौकड़ी बैठी है, उस अपेक्षा अभी उनको सराग दशा है और वो अभी उस अपेक्षा बंद है। बंद नहीं है ऐसा तो कथन ही नहीं है। बात इतनी चल रही है कि ज्ञानी के भोग, आपने जो आगम से बिल्कुल सटीक कहा है, लेकिन ज्ञानी के भोग निजरा के कारण क्यों है, बात ये चल रही है। तो आसक्ति नहीं है, मतलब बस बात इतना है कि देखो भैया, अनंत अनुबंधी कसाय ना होने के कारण, क्षायिक सम्यक दृष्टि होने के कारण उसको अनंत संसार का बंध तो नहीं हो रहा, लेकिन कहा है निर्जरा के कारण अनंत अनुबंधी, अनंत संसार का कारण नहीं होगा ना। हाँ, वो निजरा के कारण है, लेकिन वो ज्ञानी के, क्योंकि उसको चारित्र मोहिनी का उदय देखा जाता है। आपत्याख्यानावरण संजलन आदि कसाय तक, आपत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान संजलन आदि कसाय का उदयजन परिणमन देखा जाता है कि उसका, लेकिन उस उदयजन परिणमन में भी जो सावधान है, उस उदयजन परिणमन में भी जिसकी चेतना जागृत है, अर्थात उदयजन परिणमन तो चल रहा है। देखो भैया, जब जब जीव की आसक्ति, मान लो अपन आपत्याख्यानावरण कसाय का उदय आ रहा है, अपन कह रहा है रामचंद्र जी मुर्दा को 6 महीने तक अपने कंधे पे लेके घूम रहे हैं, तो क्या कर्म का आश्रम नहीं हो रहा? क्या भरत चक्रवर्ती 6 खंड का उपभोग करते हुए दिखाई दे रहा है, तो क्या कर्म का आश्रम नहीं हो रहा? क्या बस बात यह है, आपत्याख्यानावरण कसाय का उदय तो है, उदय आधीन परिणमन तो है, लेकिन उस उदय आधीन परिणमन में होने के बाद भी, संयोग में होने के बाद भी उनकी वैसी आसक्ति नहीं है। अनंत अनुबंधी कसाय की आसक्ति तो है ही नहीं, लेकिन आपत्याख्यानावरण कसाय का उदय होने के बाद भी हर अंतर मुहूर्त में जो भय वर्धते की भावना है, जो जागृति का भाव है कि भैया हे भरत, सावधान सावधान, तू सम्यक्ति तो है, अपने ज्ञायक तत्व को जानता तो है, भगवान की वाणी को सुना तो है, भगवान के द्वारा बताए मोक्ष मार्ग को जाना तो है, लेकिन हर अंतर मुहूर्त में जो उसके अंदर सावधानी, चारित्र मोह के उदय के प्रति जो भय है, भय वर्धते की जो उसके अंदर की भावना है, निरंतर वैराग्य की जो भावना है, वो निरंतर वैराग्य की भावना होने के कारण उस कर्मोदय परिणमन में होने के बाद भी भैया उसके भोग निर्जरा कारण क्यों है? तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई आसक्ति पूर्वक भोजन करे और कहे निजरा के कारण, तो फिर तो निजरा के कारण क्यों है? क्यों भोजन करते हैं तो शरीर के चलायमान की, बस भोजन तो हो रहा है, वो शरीर के चलायमान की भोजन तो हो रहा है, लेकिन भोजन में जो ग्रदता है वो ग्रदता से नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि निरस हो गए, क्योंकि देखो भैया 3 चौकड़ी कसाय का उदय है तो खट्टे मीठे का स्वाद तो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन खट्टे मीठे का स्वाद आने के बाद भी उस स्वाद में मूर्छा नहीं है।
और जब भी जीव को मूर्छा नहीं होती तो अपन क्या कहते हैं भैया, जितना पुण्य कर्म का उदय है उतना अपने को सब चीज उदय में मिलेंगे, उदय अधीन अपने को सारी वस्तुएं प्राप्त होंगी। लेकिन यदि उदय अधीन वस्तुएं प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि आज अपन सोचें कि भैया गाड़ी, किसी के पास अधिक गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, बड़े बड़े अपन लोग देख रहे हैं भैया सबके पास, तो इन सब जीवों के पास जो भौतिक सामग्री है वो काय को उदय से भैया, पुण्य की वजह से ना। तो जो जीव का पुण्य उदय है वो तो उसके उदय में आ रहा है। लेकिन अब ज्ञानी के भोग निजरा का कारण क्यों है, कारण ये ढूंढना आपने क्यों है, क्योंकि भोग होते हुए भी भोग की रुचि उसके पास नहीं है, भोगों की रुचि नहीं है। भोग तो है, रस तो आएगा, अब रस लेके नहीं करेगा तो फिर वो तो साधु हो जाएगा, है ना। लेकिन भोग अभी उसको भोगों में रुचि नहीं है। बस इतना बात इतनी समझो अपने को। देखो भैया, आप रुचि के गुलाब जामुन खाओ, अच्छे सुनो उदाहरण अपनी अपेक्षा से, आप रुचि पूर्वक गुलाब जामुन खाओ और आपका मन नहीं हो और गुलाब जामुन खाओ, तो दोनों के टेस्ट में कितना अंतर आता है। एक जैसा गुलाब जामुन हो, आप दो लोगों को बिठाओ, एक को गुलाब जामुन की रुचि हो वो गुलाब जामुन खाए और एक को गुलाब जामुन की रुचि नहीं हो वो गुलाब जामुन खाए, दोनों को गुलाब जामुन खिलाओ और इसके बाद जिसको गुलाब जामुन की रुचि है उससे पूछो गुलाब जामुन कैसा लगा। वो गुलाब जामुन के एक एक कितनी शक्कर थी, चाशनी कितनी थी, नरम थे, चिरौंजी कैसी डली थी, उसमें कितनी सॉफ्टनेस थी, उसमें कितने मेवे थे, इलायची थी, को क्या क्या था, वो एक एक चीज का विस्तार कर देगा एकदम सटीक। और है और दूसरे बार ही मांगेगा, और जिसको उसकी रुचि नहीं थी उसे खिलाओ, ठीक है। फिर आप उससे पूछो कि थोड़ी देर बाद उससे पूछो कि उस गुलाब जामुन में क्या क्या था, ठीक है। वो तो बस इस गुलाब जामुन में उस गुलाब जामुन में क्या अंतर है। तो देखो, इस उदाहरण है समझने के लिए, एक जैसा उदाहरण होता है, बाहर की बात है, उदाहरण तो बाहर के समझने के लिए है। बात क्या है, बात यह है कि जब आसक्ति होती है, जब जीव को आसक्ति होती है, रुचि होती है उस चीज की, तो रुचि पूर्वक जब वो कार्य होता है तो भैया जीव उसमें पूर्णता निमग्न होके, पूर्णता उसमें रस लेके, पूर्णता उसमें डूब के काम करता है। और भैया जब उस चीज की रुचि नहीं होती, लेकिन वही काम जब संयोग में होता है, तो फिर जीव के संयोग में होते हुए भी उसका उपयोग कहो या फिर उसकी उतनी आसक्ति उस कार्य में, उस क्षेत्र में नहीं होती, तो वो कार्य होते हुए भी क्या होता है, नहीं जैसा होता है। मतलब इतनी रुचि से नहीं होता जितनी रुचि से जो कार्य होना चाहिए वो होता। तो रुचि ना होने से पहली बात क्या है, वहां रुचि उस भोग की, उस संयोग की रुचि ना होने से, और ज्ञान भाव छायक सम्यक दर्शन तो है, एक चौकड़ी कसाय का अभाव तो है, वहां भेद ज्ञान तो सहज है। देखो देखो देखो, सम्यक दर्शन अनंतन कसाय का अभाव भी होता, और छायक सम्यक दर्शन था वहां तो एक भाव या दो भाव या तीन भाव में तो छायक सम्यक दृष्टि मोक्ष जाता ही है। तो वो तो निर्माण जाने वाले भव्य जीव थे ही, भरत चक्रवर्ती की तो मुक्ति का मार्ग था ही, उसी भाव से मोक्षगामी जीव तो थे ही। लेकिन अपन तो अपनी अपेक्षा से ये देखो कि भगवान आत्मा किस अपेक्षा से कह रहे हैं कि ज्ञानी के भोग निजरा का कारण होते हैं। आप ये देखो कि घर में रहते हुए हमें कितनी आसक्ति है, घर के बीच में, दुकान के बीच में, मकान के बीच में, पुत्र परिवार के बीच में रहते हुए हमें कितनी आसक्ति है, हम कितने आसक्त हैं इन पर विषयों में, हम कितनी रुचि से इनका उपभोग कर रहे हैं, हम कितनी रुचि से पर भाव में दिन रात अपना मन लगा के बैठे हैं। क्यों? तो जितनी रुचि से अपन उपभोग कर रहे हैं, जितनी तीव्रता से अपन उस संयोग की रुचि लगा रहे हैं, उतना ही अधिक कर्मों का बंध हो रहा है। कर्मों का बंध है अपनी रुचि पे। अब भैया रुचि को आप कैसे पकड़ोगे? अपन रुचि कैसे पकड़ेंगे? हमें कितनी रुचि, जिस चीज की काम करते हुए अपन बार-बार उसका भेद ज्ञान करें, हम कितनी रुचि से क्यों करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि हमें किस चीज में कितनी रुचि है? कितनी रुचि है, बार-बार उसी को उपयोग करेंगे ना, तो बार-बार आप तो ये बताओ, आसक्ति से पता चलेगा, बार-बार उसी को करेंगे, उपयोग करेंगे।
हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपको घर की कितनी रुचि है, दुकान की कितनी रुचि है, मकान की कितनी रुचि है? भाव आती है। अच्छे जवाब है। और खुशी मिल रही है, दुख मिल रहा है। बस अपने को संयोग में कितनी मूर्छा, कितने प्रसन्न हो रहा है इष्ट संयोग में, और अनिष्ट वियोग में अपने को कितनी आकुलता हो रही है। जब अपन निमित्तों के अधीन जब अपने आप को देखें कि हम इन निमित्तों में उलझ के सुखी दुखी होके हम कितनी देर अपनी अंतरात्मा को भूले हुए। जितना आत्मा का विस्मरण है उतनी हमें परपर्याय की रुचि है। इतना बात याद रखना भैया। जितनी देर आत्मा का विस्मरण है, जितनी देर तत्व का विस्मरण है, जितनी देर अपने को अपने स्वभाव का साक्षात्कार नहीं है, साक्षात्कार मतलब श्रद्धा अपेक्षा से अपने को आत्मा की प्रतीति नहीं है, उतनी देर के लिए हम संसार में डूबे हुए हैं। लेकिन मतलब कोई नहीं है, फिर भी कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं ना कि उन्हें ज्यादा वो ही नहीं है कि खूब कपड़ों की, कि खावे पीवे की, बिल्कुल शांत ऐसे रहते हैं। थोड़ी अपन कहेंगे ज्ञान है। पूर्व संस्कार गत अपन इसी को अपन कितने बार समझ चुके। मंद कसाय का होने वाला परिणाम अलग है और ज्ञानी का होने वाला परिणाम अलग है। और यहाँ प्रश्न क्या था कि ज्ञानी के भोग निजरा के कारण कैसे है। यहाँ मंद कसाई जीव के भोग निजरा के कारण थोड़ी कहेगा, क्योंकि मंद कसाय वाले जीवों को तो भोग ही नहीं दिखाई देते। तो जैसे कोई बच्चों को रुचि नहीं रहती, ऐसे दोस्ती मंद है। कसाय मंद है, पूर्व के संस्कार है। यदि कोई बच्चा है या कोई घर वाले हैं, उन्हें गुस्सा नहीं आता, वो ज्यादा नहीं बोलते, या वो एकांत में रहते हैं, या कोई कमरे से बाहर नहीं निकलता, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि वो ज्ञानी है। या कोई जंगल में रहने लगे या कोई धर्मशाला में रहने लगे, इसका मतलब थोड़ी ना ज्ञानी है वो। कोई शौक नहीं है खाने का, नहीं है उससे ज्यादा। वो पूर्व के संस्कार है। जो जीव जैसा कर्म का उदय लेके आया है, जो जीव जैसी कर्मधारा लेके आया है, उसके वैसे संस्कार है। आप देखते हो कोई बच्चा ज्यादा चंचल है, ऐसे थोड़ी ना कि वो मिथ्या दृष्टि है, उसका वो व्यसन में डूबा हुआ। और आप देखते हो कोई बच्चा बिल्कुल शांत है, बिल्कुल सीधा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो सम्यक दृष्टि है। तो ये तो कर्म की धारा है भैया। अपन देखते हैं ना, जो बच्चे बिल्कुल सीधे दिखते हैं उनके कारनामे देखो तो बिल्कुल उल्टे हैं, बाद में पता लगा उनके बिल्कुल उल्टे। और जो चंचल दिखते हैं वो तो फिर भी ठीक ही ठाक निकल जाते हैं। सीधे दिखने वाले तो बिल्कुल ही उल्टे निकलते हैं। बिल्कुल ही आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया। तो भगवान आत्मा यहाँ बाहर के संस्कारों से कोई लेना देना, काहे से लेना देना है? ज्ञान से। भाई साहब ने प्रश्न ये किया था कि ज्ञानी के भोग निजरा के कारण है। पहले बताओ कि ज्ञानी कौन? सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञानी कहो या सरल भाषा में क्या करो ना, जिसको अपनी आत्मा का स्मरण है या जिसे तत्व की रुचि है, वो कौन है? ऐसा कहो कि जिसे तत्व की रुचि है। अब आप ये कहोगे सम्यक दृष्टि ज्ञानी, तो भाई अपन तो सम्यक दर्शन का नाम सुनते से अरे कहीं कब होएगो, हमें आत्मानुभूति तो हो ही नहीं रही, हमारा कल्याण कब होगा, हमारा मार्ग कब बनेगा। हम सम्यक दर्शन का नाम सुनते से ही पहले घबरा जाते हैं। सम्यक ज्ञान का नाम सुनते से पहले घबरा जाते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय कब होगी, ज्ञान की पर्याय कब प्रकट होगी। इतनी घबराहट अंतर में हो जाती है, इतनी बेचैनी हो जाती है सम्यक दर्शन ज्ञान का नाम सुन के कि ऐसा लगता है कि भैया बहुत दुर्लभ है, हो गई नहीं। ऐसा मत कहो, ऐसा कहो भैया, ऐसा कहो कि आपको तत्व की रुचि है या आपको आत्मा का स्मरण है तो अपन ज्ञानी, और यदि आत्मा की रुचि नहीं है, तत्व का स्मरण नहीं है तो अपन अज्ञान। इतनी परिभाषा है। तो ज्ञानी के भोग निजरा कारण इसलिए है क्योंकि भोगों के बीच में अरुचि परिणाम, उसे उसकी रुचि नहीं है भैया। इतनी सी बात है। भोगों के बीच में, क्योंकि कर्म उदयजन्य भोगों के परिणाम भोगों के निमित्त आएंगे। देखो भैया, हम राम के भाई भरत की कहानी सुना दें आपको। भरत चक्रवर्ती की तो बहुत बार सुनी। राम के भाई भरत की कहानी सुनाते हैं। राम के भाई थे भरत, समझ गए ना? हाँ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वाले भरत, भरत चक्रवर्ती वाले नहीं, ठीक है। राम के भाई थे भरत। अब क्या करें कि जैसे ही पिताजी को वैराग आया, किसको वैराग आया? पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। जैसे ही राजा दशरथ को वैराग आया तो राजा दशरथ के साथ ही साथ भरत चक्रवर्ती, वो भरत को भी, राम के भाई भरत को भी वैराग उत्पन्न हो गया।
अब देखो क्या घटना घटती है, कितनी गजब की बात है कि पिताजी का वैराग्य को देख के भरत भी घर छोड़ के जाने लगे। तो जैसे ही माता कैकेयी को पता लगा, अरे पिताजी का तो वैसे ही पिताजी के जाने का वियोग तो था, वो पता ही था हमारा पुत्र तो वैसे वैरागी है। और जैसे ही पिताजी का वैराग्य प्रसंग बना तो भरत भी साथ में जाने की जिद करने लगे। तो माता कैकेयी ने विचार किया, माता वैसे पति के जाने के वियोग के दुख में दुखी थी, और जैसे ही विचार किया कि मेरा पुत्र भी इनके साथ चला जाएगा तो फिर मरण जैसी वेदना हो जाएगी। तो फिर कैकेयी ने क्या वरदान मांगा था? क्या वरदान मांगा था? नहीं, ये नहीं मांगा था। कैकेयी ने सिर्फ एक वरदान मांगा था, हाँ, भरत को राज शासन दे दो, क्योंकि उस पे जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप ही राजकार्य को छोड़ के नहीं जाएगा। सीधा अभिप्राय था। राम को वनवास भेजने का अभिप्राय नहीं था। अभिप्राय क्या था कि अपने पुत्र को राज शासन मिल जाए, पुत्र यदि राज शासन संभाल ले तो क्या होगा, इसका वैराग का जो भाव है, जिम्मेदारी आएगी तो छूट जाएगा। देखो, ये भरत को वैराग तो पहले जन्म ले गया था पिताजी के साथ ही, लेकिन क्या भावना आई माता की कैकेयी की कि इसके ऊपर जिम्मेदारी दे दो तो फिर आगे का काम नहीं होगा। तो क्या करा भैया उनने? हाँ, इसलिए उन्होंने अपना वरदान मांगा कि भरत को अभिषेक राज्य शासन का पाठ दे दो। तो जैसे ही पिताजी को ये बात पता लगी तो अत्यंत दुखी हुए। क्यों? क्योंकि राम को सब चाहते थे, राम की प्रसिद्धि थी, और लेकिन अपने वचन को दिया था, वो तो प्राण जाए पर वचन न जाए। तो पिताजी ने कहा ही नहीं। जैसे ही भरत को पता लगा कि मेरे कुल की लाज, वो जैसे ही राम को पता लगा कि मेरे पिताजी का वचन खाली ना जाए, तो भरत ने, वो रामचंद्र जी ने स्वयं ही वनवास स्वीकार किया था। भैया 14 वर्ष का उन्होंने स्वयं वनवास स्वीकार किया था। और सुनो क्या हुआ उनके साथ। फिर लक्ष्मण गए, सीता गए, पूरी कहानी नहीं सुना रहे, लेकिन क्या हुआ था, भरत के अंदर का वैराग्य तो जिंदा था ना। देखो क्या हुआ, गलत है ये सब कहानी, ये सब सनातन धर्म में, ऐसे भूल जाओ। तो क्या है, तो भरत चक्रवर्ती ने फिर क्या किया भैया, उसने भरत ने जैसे ही भरत को ये बात पता लगी, शोक खेत को प्रकट किया ही, लेकिन वो रहे, वो बात तो छोड़ो। भरत चक्रवर्ती सबसे पहले प्रतिज्ञा क्या की कि जैसे ही 14 वर्ष बाद मेरे भाई वापस लौटेंगे तो इनके दर्शन मात्र से मैं साधु दीक्षा धारण कर लूंगा और संसार का त्याग कर दूंगा। देखो देखो, तो उन्होंने रामचंद्र जी जंगल में रह के वैरागी नहीं हुए, घर में राज शासन के बीच में, सबके बीच में रहे, गोवों के बीच में रहे, पत्नियों के बीच में रहे, पूरे सिंहासन के बीच में रहे, मुकुट नहीं पहना, सिंहासन पे बैठ के बगल में जी लौट के आए। और जैसे ही रामचंद्र का दर्शन हुआ वैसे ही भरत मुनि हो गए और पूरा राज शासन वो सब छोड़ के चले गए। अतः जो जंगल में रह रहे थे वो आके राज शासन करने लगे, और जो राज शासन कर रहा था वो। अब ये बताओ कि भरत के भोग सब निर्जय के कारण कैसे बन गए? सीधी बात यह है कि जब जीव को अपना स्वभाव का लक्ष्य होता है और अंतर से वैराग्य की भावना होती है तो उसके लिए संयोग कोई महत्व नहीं रखते। जंगल में रहने वाला घर आ सकता है और घर में रहने वाला जंगल आ सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? कहानी समझ में आई? क्या समझ में आई? घर में रह के भी वैराग हो सकता है और जंगल में रहने के बाद नहीं हो सकता। अच्छी बात है, उसने कुछ तो समझा। तो बात कितनी सी है कि वो रामचंद्र जी जंगल में रहते हुए उस वैराग्य के शिखर को प्राप्त नहीं कर पाए, जिस वैराग्य के शिखर को भरत चक्रवर्ती में महलों के बीच में रहकर प्राप्त कर लिया। यहाँ पूरा खेल दृष्टि का है। जिसकी दृष्टि अंतर की ओर मुड़ जाए, जिसकी होनहार निकट आ जाए, जिसकी काल लब्धि पक जाए, जिसका पुरुषार्थ जाग जाए, वो इतनी जल्दी कहाँ मना सकता है। यहाँ संयोगों की कोई बात नहीं है
कि संयोग आपके पास कितने हैं और कितने हैं नहीं है। यहाँ संयोगों से कोई विकल्प नहीं है, यहाँ संयोगों से कोई डर नहीं है। पंचम, यहाँ पंचम काल है, अपन लोग कमजोर हैं इसलिए अपन संयोगों में उलझ जाते हैं। भौतिक चाहना ज्यादा है, भौतिक चकाचौंध में अपना मन चकरा जाता है, लेकिन यथार्थ में देखा जाए तो इन संयोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तारण स्वामी भी तो पंचम काल में प्रकट हुए थे, उन्हें भी तो अपने इष्ट स्वभाव की दृष्टि प्रकट हुई थी, उन्होंने भी तो अपना पुरुषार्थ करके इस पंचम काल में चार्य चक्रवर्ती हुए थे, नहीं हुए थे। लेकिन भाई देखो ना, बात तो इतनी सी ना, जिसको ललक है उसके लिए पूरा मार्ग है, और जिसको ललक ही नहीं है उसके लिए बहाने हैं भाई। जिसका ललक नहीं है वो नए नए बहाने कि भाई इस कारण से नहीं कर पा रहा, पति के कारण से नहीं जा पा रहा है, पत्नी के कारण से नहीं कर पा रहा है, बच्चों के कारण से नहीं कर पा रहा है, ये रोक रहा है, वो रोक रहा है, ये नहीं जान दे रहा, वो नहीं जान दे रहा, वो दुनिया भर की बातें हैं। ऐसा कहते हैं ना, अंतर से जगी घुलक तो का मंजीरा का ढलक। अरे जब वास्तव में अंतर से वैराग आता है तो फिर किसी को बताने की पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। तारण स्वामी ने किससे पूछा? बस अपने आप ही अपना मार्ग बनाया, खुद स्वयं अपने अंतर से स्वयं सिद्ध हुए, स्वयं अपनी दीक्षा ली, स्वयं अपना काम बनाया, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो अंतर से उत्साह हो तो संयोग में विराजमान भोग भी अपना कुछ बिगाड़ नहीं पाते। लेकिन बात इतनी बात तो समझ में नहीं आ रही, पूरी बातें समझ में आती हैं, पर एक बात समझ में नहीं आती कि ये सारे भोग शाश्वत नहीं है। देखो भरत चक्रवर्ती पटरानियों के बीच में रहते हुए और महल के बीच में रहते हुए सिंहासन पे बैठे हुए भरत को ये बोध आ रहा है कि ये शाश्वत नहीं, और अपने को घर में रहते हुए ये बोध आ रहा है। उनके महल सोने चांदी के बड़ी बड़ी ऐसे बने हुए थे कि भूकंप भी न हिला पाए, और अपने घर तो मिट्टी के सीमेंट ईंट के बने हुए, और अपने को ऐसा बोध आ रहा है ये शाश्वत है, अक्षय है, अनंत है, तीन काल में नष्ट होने वाले नहीं है कि नहीं? ऐसे बोध आ रहा है कि नहीं आ रहा? उनके बोध तो, उनके महल तो देवताओं द्वारा बने हुए थे, देवकृतियां थी सारी, और उनके महलों का तो कोई बाल ही बाका नहीं कर सकता था, लेकिन उन्हें क्या बोध आ रहा है? देखो भरत चक्रवर्ती, भरत भय वर्धते। अच्छा एक बताओ, 6 खंड का अधिपति, 6 खंड का त्रिभुवन स्वामी, 6 खंड का राजा, वो कह रहा है भय वर्धते। काहे का भय उसे? इस धरती लोक पे ऐसी कौन सी ताकत है जो उसे आंख उठा के भी दे सकती है? कोई ताकत है? कोई है? अरे 3 चौकड़ी कसाय जो बची ना, आशक्ति का भय, ये है भरत। छाया सम्यक दृष्टि तो हो, तत्व को तो जानते हो, लेकिन कहाँ पाप विषय कसाय में लिप्त हो रहे हो। भय वर्धते, इस चारित्र मोहिनी की धारा का अनंत व्यय है, कहीं चारित्र मोहिनी की धारा में डूब गए तो ये भाव भी खराब हो जाएगा, और अनंत काल तक तो सिर्फ छाया समय दृष्टि नहीं भटकता, लेकिन जितना भी समय संसार में फिर रहना पड़ेगा। भय वर्धते, भय बढ़ रहा है, काहे का? राग देश में जो प्रवृत्ति हो रही है ये अनंत भयभीत करने वाली है। अपने को राग का भय लगता है, देश का भय लगता है कि नहीं लगता? अपन दिन रात राग में डूबे रहते हैं, कलेश में भय में डूबे रहते हैं, अपने को भय लगता है कि नहीं लगता? पहले जानते नहीं थे तो नहीं लगता था, अब समझ में आने लगा। लगता है, तुरंत समझ में जाता गलत काम कर रहे हैं। चलो अच्छा भैया, देखो ये जितना अपना चिंतन होने लगा, ये जितना अपना विचार होने लगा ना, उतना ही अपना अच्छी गति का मन समझो, उतना ही अपना सदाचार का जीवन समझो। जितना अपन चिंतन कर पा रहा है, जितना अपन विचार कर पा रहा है, नहीं तो भैया ये जीत तो अनंत संसार में डूबे। तो अपन ने इतनी बात समझ ली। आपका कल रात वाला प्रश्न क्या था? कल रात को तो सुकुमार स्वामी, हाँ, हीन सेवन के जो उत्कृष्ट हीन में लीन हो गए,
सियाली खात रही। भगवान जी देखो देखो, आप तो किसकी बात कर रहे हो? सुखमाल स्वामी जी की बात कर रहे हो। आप एक बार बताओ, क्या बोलते हैं, जो किनके साथ में सिगड़ी जली थी, जरा बताओ जरा। गज कुमार। गज कुमार मुनिराज कितने सेनान के धारी थे? भगवान जी यहाँ सहनन से तारण स्वामी को कौन सी सेनन थी? अच्छे बता, तारण स्वामी कितनी सेनन थी? तारण स्वामी नदी में डूबने के बाद तारण स्वामी को कितनी सेनन थी? आप सहनन से और आत्म ध्यान का संबंध क्यों लगा रहे हो? तो सहनन को हम लगा, ये नहीं कह रहे कि भजना रस सहनन के बिना केवल ज्ञान नहीं होगा। जब तक बस विषम सहनन नहीं होगी तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। वो केवल ज्ञान होने के लिए जरूरी है। लेकिन भगवान जी कोई भी श्रावक हो, कोई भी साधक हो, कोई सामान्य भी साधक हो, पंचम काल का भी साधक हो, यदि कोई समाधि की भावना में दृढ़ होके और अपने शुद्ध उपयोग में लीन हो जाए तो भगवान आत्मा उससे कोई सहनन का संबंध नहीं है। और दूसरी बात तो सुनो, अपन तो भावलिंगी की बात कर रहे हैं। अपन तो भावलिंगी की बात कर रहे हैं। अरे द्रव्यलिंगी नोवे गिरवक में जाने वाले मुनिराज, उनकी इतनी सहनन होती है, इतना अंतर्गत शुक्ल लेस्या में परिणाम होता है कि उनके शरीर को चीर के 2 टुकड़े करके और नमक मिर्ची भर के वापस जोड़ भी दोगे, उफ की आवाज नहीं करेंगे। इतनी सहनन द्रव्यलिंग की है, मिथ्या दृष्टि की। तो भैया सुकुमार तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों से सुशोभित भीतरागी भावलिंगी मुनिराज है। उनकी सहनन की क्या बात करें? अंत मुहूर्त में आत्म ध्यान में लीन हो जाए तो भैया जो चाहे वो कर ले। तो आप सहनन से आप क्या बोलते हैं, आत्मलीनता को क्यों जोड़ रहे हैं? साधन है, लेकिन बात क्या है? मूल बात क्या है भैया? मूल क्या, कारण क्या है? शुद्ध उपयोग में लीनता, दृढ़ता। तो अपने को मूल तत्व को पकड़ो। देखो भैया, उनके सर पे सिगड़ी जल रही है। किसके सर पे है? गज कुमार मुनिराज के सर पे। लेकिन सर पे सिगड़ी जल रही है और अंतर की लीनता बढ़ रही है। महाश्यालिनी भक्षण कर रही है और अंतर की लीनता बढ़ रही है। बताओ, स्वयं की माँ श्यालिनी बन के भक्षण कर रही है। किसकी बात? सुकौशल मुनिराज की बात कर रहे हैं। तो वहां अपनी माँ स्वयं श्यालिनी बन के पाव भक्षण कर रही है और बताओ वो ध्यान से बाहर नहीं आ रहा है। चिलाती मुनि के शरीर में कीड़े पूरे छेद कर करके, पूरे कीड़े सर्व शरीर को कीड़े छेदन भेदन कर रहे हैं और वहां उनकी ध्यान नहीं टूट रहे। ये क्या है? बड़े समाधि बनाना पड़ते कि नहीं पड़ते? चिलाती मुनि के तो मोटे मोटे कीड़े पड़ रहे हैं, वहां उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। बताओ काहे से? ये सब काहे से हो रहा है? तारण स्वामी का 24 थाना ग्रंथ में आपको एक शब्द मिलेगा, वजना रस सहनन तो आपको मिलेगी, लेकिन साथ में एक शब्द मिलेगा, ज्ञान वज्र। देखो भैया, वजना रस सहनन आपकी हो जाए, आप छोटे काल में कई बार प्राप्त कर चुके, लेकिन भगवान जी सुनो तो, यदि एक बार ज्ञान वज्र की तरह पक्का हो जाए कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा ही हूं, तो क्या कहते हैं, ये सहनन मेहनत तो सब सहज हो जाती है। ये सहनन आदि तो सब सहज प्रकट हो जाती है भैया। ये सहयोग तो सहज मिलते हैं, पुण्य के योग से ये सहयोग तो सहज मिलते हैं, अपन कितने बार प्राप्त कर चुके। लेकिन यहाँ मूल ज्ञान इतना ठोस हो जाए, अपना उपयोग इतना ठोस हो जाए कि अपने ऊपर पर्याय की कोई सुध ही ना रहे, तो काम बनेगा भगवान। मेरे शक्ति तो अपन में भी है, लेकिन अपन छिपा रहे अपनी शक्ति, कुछ ना कुछ बहाने बनाकर अपन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बस कुछ ना कुछ बहाना बन जाता है। भगवान जी वो बहाना क्यों बन रहा है? आप खुद कारण खोजो। अज्ञानता की रुचि इंद्रिय विषयों की है। अब हम कितने बार, आप और हम कितने बार कहते हैं कि अपनी पूरी चेतना इंद्रिय विषयों की नाली में बह रही है। इंद्रिय विषय नाली है कि नहीं?
पाप विषय कसाय में जो अपना मन लगा हुआ है, ये इंद्रिय विषय नाली है और इस इंद्रिय विषय रूप नाली में गटर में अपनी पूरी चेतना, ज्ञान दर्शन उपयोग की चेतना बह रही है। और अपन इतने मूर्ख हैं, इन इंद्रिय विषयों से अपनी चेतना को बाहर निकालने तैयार नहीं है, अपने ज्ञायक तत्व का निर्णय करने तैयार नहीं है, अपने शुद्ध आत्मा का स्मरण रखने तैयार नहीं है। ये चेतना इंद्रिय विषयों की नाली में बह रही है, अपन मूर्छित बड़े आनंद से देख रहा है, जैसे कि अपना तो कुछ बिगड़ ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है कि अपना कुछ बिगड़ ही नहीं रहा, लेकिन ये पता ही लग रहा है भगवान जी तेरा सब कुछ लुट रहा है। अपन पढ़ते कितने अच्छे से हैं, कर्म चतुर सहु और सर्वस्व लूटे, बस वो ही काम है भैया। ये द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म आत्मा की सर्वत्र शक्ति लूट रहा है, सर्वत्र चेतना पे आवरण डाल रहा है। केवल ज्ञान का धारी ये आत्मा अक्षर के अनंत में भाग हो रहा है, लेकिन इसको शुद्ध नाम की कोई चीज नहीं आ रही। सोचो तो केवल ज्ञान की शक्ति का धारी और बेसुध हो रहा है भाई। आपको एक उदाहरण दे, क्या उदाहरण दे? 3 लोक का सम्राट भिखारियों के घूम रहा है, भीख मांग रहा, शाश्वत सुख का धारी है, 3 लोक का सम्राट है। चाहे तो अभी अपने केवल ज्ञान में स्वभाव का अनुभव करे और सम्यक दर्शन आदि की रिद्धि को प्रकट करके वो साधी अनंत काल के लिए निर्विकल्प सुख का भोग करे। इतनी सामर्थ इतनी है कि अपनी आत्मा की प्रतीति के बल पे इस समय सुखी हो जाए, इस समय आनंद में हो जाए, इस समय चिंताओं से, भय से, आकुलताओं से इस समय मुक्त हो जाए। ताकत तो इतनी है, लेकिन रुचि तो पड़ोसी की है। पड़ोसी मतलब शरीर मान लो, घर मान लो, दुकान मान लो, इंद्रिय विषय भोग मान लो। पड़ोसी मतलब सब पुद्गल। रुचि तो पड़ोसी की है, आत्मा की कोई रुचि है ही नहीं। और फिर क्या कहता भैया, फिर क्या कहता है? हमें तो अनुभव हो ही नहीं रहा, हमें तो भेद ज्ञान होता ही नहीं है। कोशिश तो खूब करते, ऐसा कहता है। जब कोशिश तो बहुत करते भैया, सुनत तो बहुत अच्छे से है, मन लगा के सुनत है, लेकिन भैया वो आत्मा और शरीर तो अलग दिखती नहीं है। कैसे कान तो दूसरी जगह हो, मन तीसरी जगह हो। इस प्रकार से 3 काल में अपना कल्याण होने वाला नहीं। आपका क्या प्रश्न था एक और? भैया देखो, मंदिर विधि किसने रची है? रुइया रमण जी, कमलावती जी और कलन श्री, तीन थे ना, कमल श्री, कलन श्री और रुइया रमण। इन 3 लोगों ने 14 ग्रंथों का सार निकाल के मंदिर विधि का निर्माण किया। और मंदिर विधि में 11 नमस्कार ही क्यों पढ़ते हैं? पूरे 14 ग्रंथों का मंगलाचरण क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि अपन जानते हैं 11 अंक को शुभ माना जाता है। कोई भी चीज करो अपन 11 बार, तो इस अपेक्षा से वहां 11 नमस्कार का विधान है। इसका कोई रीजन नहीं है। ये तो रुइया रमण जी और कमलावती जी, कलनावती जी, इन माता जी, इन 3 लोगों की सानिध्य में ये कार्य हुआ है। तो यहाँ 11 नमस्कार मतलब 11 अंक को शुभ माना जाता है। और इस बारे में आपको विशेष पूछना, दिव्यानंद जी क्लास में जुड़े, उनसे पूछे तो वो बताएंगे आपको पूरी छेद भेद के क्या है। लेकिन हमारे अनुसार तो ये 11 नमस्कार ही क्यों किए जाते हैं, 11 क्यों किए जाते हैं? क्योंकि 11 अंक को शुभ का सूचक माना जाता है, शुभ रूप माना जाता है, मंगल में माना जाता है। इसलिए महा गुरुदेव के 14 में से देखो 14 ग्रंथों का नमस्कार भी नहीं है। आप देखो ममल पहाड़ जी के 3 है तत्व मंगल में, हाँ, तो 3 तो एक ही ग्रंथ के हो गए। तो कितने नमस्कार, कितने ग्रंथों का नमस्कार है वहां? 9 को। वहां 9 ग्रंथों का मंगलाचरण है, 11 ग्रंथों का मंगलाचरण नहीं। तो वहां 11 नमस्कार मंगल का प्रतीक है, इसलिए वहां 11 नमस्कार होते हैं। देव को नमस्कार है, गुरु को नमस्कार है, धर्म को नमस्कार है, और पंडित पूजा जी को, माला रोहन जी को, कमलवती जी को 24 थाना जी, ज्ञान समुच्चय सार, त्रिभंगी सार और उपदेश शुद्ध सार, ऐसे पूरे 9 ग्रंथों को वहां नमस्कार है। ठीक है, ये स्वाध्याय के 5 भेद। सबसे लास्ट प्रश्न। और एक और क्या था?
मिथ्या दृष्टि हो सकता है। मिथ्या दृष्टि को, हाँ, मिथ्या दृष्टि को क्या धर्म की शुरुआत हो सकती है क्या, ऐसा कह रहे हो, ऐसा पूछ रहे हो, ऐसा पूछ रहे हो या और कुछ पूछ रहे हो? पहले पक्का कर लो। मिथ्या दृष्टि को देखो भैया, आज तक जितने भी अरिहंत हुए हैं वो सब मिथ्या दृष्टि थे। अब कुछ कह रहा हो क्या? आज तक इस धरती पे जितने भी अरिहंत, सिद्ध नहीं कहा हमने, हमारी बात को एक एक शब्द पकड़ना, क्योंकि सिद्ध अनादि अनंत है, कई सिद्ध आत्मा है जो कभी संसार में आए नहीं, इसलिए हमने अरिहंत कहा। आज तक जितने भी अरिहंत परमात्मा हुए हैं, हो रहे हैं और होंगे। ये किस अपेक्षा से? हाँ, अब ये पूछो किस अपेक्षा से, अतीतंकर बंद की कैसे, किस अपेक्षा से? तो भैया स्थान हो गया, सम्यक दृष्टि हो गया, तो फिर ख्याति तो हम क्या कह रहे हैं, जो भी जीव निगोद से निकल के आए हैं, जो जीव पहले गुण स्थान से थे, वही 608 जीव तो अरिहंत रस प्राप्त कर रहा है। तो मिथ्या दृष्टि तो सम्यक की रुचि प्राप्त करके, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करके, अपने आत्म तत्व को पहचान के, वही तो अरिहंत सिद्ध हो रहा है। इस अपेक्षा से सही है। तो और कोई अपेक्षा नहीं लगेगी इसमें। हाँ, एक बात बताओ, अच्छा एक बात बताओ, मारीची का जीव कौन था? सम्यक दृष्टि या मिथ्या दृष्टि? कितने मत्स्य आए थे? सिंह की पर्याय में रुचि लगी कि नहीं लगी आत्मा की? तो मिथ्या दृष्टि तो सम्यक दृष्टि बनेगा ना। मिथ्या दृष्टि जीव हो गया, और यहाँ है मिथ्या दृष्टि मनुष्य, जैसे जिसका अभी मनुष्य हो या जीव हो, जीव वो जो जीव है, अभी वो जीव है, मनुष्य तो पुद्गल है ना, उसको पुद्गल ही है, चाहे वो पर्याय है वो। हमने इसलिए आपसे कहा था प्रश्न कंफर्म कर लो अपना, ऐसा बोलो। अब बोलो, अब आपको क्वेश्चन पलट गया। हमने इसलिए आपसे 2 बार पूछा था कि आप ये कह रहे हो क्या? जो विद्यार्थी को मानता है, क्या उसको तत्व रुचि हो सकती है, याद हो सकता है कुछ? सुनो, जो मिथ्या देव कुदेव अरेव, आपका प्रश्न इसमें जोड़ लेगा, ठीक है? जो मिथ्या देव कुदेव अरेव आदि की श्रद्धान रखता है, उनकी पूजा करता है, उनकी भक्ति करता है, और यहाँ भी आता है, बैठता है, और बड़ा धर्मात्मा भी दिखता है, उसे धर्म किंचित मात्र भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि श्रद्धा गुण, आत्मा का श्रद्धा गुण एक को स्वीकार कर सकता है, 2 को स्वीकार नहीं कर सकता। या तो वो सर्वज्ञ देव की सर्वज्ञता को स्वीकार करेगा, या तो वो देवों के देव सर्वज्ञ को स्वीकार करेगा, या तो वो सर्वज्ञ जिनेन परमात्मा को स्वीकार करेगा कि सर्वज्ञ ने जो कहा है वही सत्य है, जो है और प्रमाण है, क्योंकि सर्वज्ञ की बात कट नहीं सकती। और जब सर्वज्ञ देव है तो सर्वज्ञ के चरणों में 100 इंद्र पड़े हुए हैं, और जिन देवों की आज पूजा हो रही है, कुदेवों की, वो तो उनके नौकर के नौकर भी नहीं है। जो समोसरण के आसपास तो छोड़ो, समोसरण के नीचे की झाड़ू लगाने के लायक भी नहीं है, जिन्हें प्रवेश तक निषेध है भैया। तो क्या कह रहा है कि जो श्रद्धा है वो एक जगह ही टिक सकती है। हाँ, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन यदि कोई वहां से छूट के यहाँ आना चाहे, ऐसा बंधन नहीं कि आ नहीं सकता। आप ये लोग नहीं लगा सकते कि कोई अरेव कुदेव आदि को छोड़ के कोई यहाँ नहीं आ सकता, ऐसा रोक नहीं लगा सकते आप। क्या कह रहा है? आप ये नहीं लगा सकते कि कोई जिस समय जीव चाहे, जिस घड़ी जीव चाहे, कोई अभ्यास कर रहा हो कि भैया हम धीरे धीरे अभ्यास कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वस्तु स्वरूप को सुन रहा है, और अपने मन का मैं भय मिटा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं, 1 2 नहीं, 25 30 40 लोग तो अभी हमसे जुड़े, अभी तो 20 22 लोग यही ऑनलाइन है।
जो लोग पहले भयभीत थे, देवता आदि की पूजा करते थे, लेकिन साल 2 साल 3 साल में तत्व देशना सुनते अब यदि उनसे कहो, जो कहेंगे मरना पसंद है, लेकिन तुम कहो धूल खा लो, तो धूल खाना पसंद नहीं है। हम धूल नहीं खाएंगे लेकिन मर जाएंगे। इतनी अकाट श्रद्धा होती है अभ्यास करने से। ऐसा नहीं कह सकते कि वो पलट नहीं सकता, ऐसा नहीं कह सकते कि वो जीव वहां से निकल नहीं सकता, लेकिन पक्ष जिसके पास उस मिथ्यात्व का पक्ष है, उसकी मान्यता का पक्ष है, वो कभी नहीं छूट सकता। वो जो छूटना चाहता है, जो निकलना चाहता है, वो धीरे धीरे उस दलदल से बाहर निकल सकता है। और उस दलदल से बाहर निकालने के लिए जनवाणी मिली है। एक बार बताएं, भारत में नहीं विदेशों में भी 99% लोग इस मिथ्यात्व के दलदल में ही डूबे। कैसे? कोई वास्तु स्वरूप की सिद्धि करवाने जा रहा है, किसी के ऊपर प्रेत लगे हैं, किसी के लिए ऊपर भूत लगे हैं, किसी के ऊपर चुड़ैल लगी है, कोई को अपने अमुक कार्य की सिद्धि करना है, कोई को पड़ोसी ने जादू कर दिया है, किसी को नजर लग गई है। 99% आप देखो सारा जन समुदाय, ये बहुत बड़ी समस्या है। और भारत में तो हर घर में, हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में, हर जगह यही है कि हर कोई क्या कर रहा है भैया, किसी ना किसी मान्यता से, किसी ना किसी भय से, किसी ना किसी भूत को पकड़ के बैठा हुआ है। हर दूसरे घर में देखो, हर दूसरे व्यक्ति में देखो, कोई ना कोई भय है। या मंदिर नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, हम यहाँ नारियल नहीं चढ़ाएंगे तो वैसा हो जाएगा, इसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमें नजर तो नहीं लग गई। हर जगह आप देखो तो यही है भाई। तो ये बहुत बड़ी नजर में आती है कि देखो भैया, ये बताओ कि नजर होती क्या है? अरे भगवान, यदि एक बार बताओ, मेरे हाय देने से आप मर रहे होते, अभी पाकिस्तान की हाय से हिंदुस्तान खत्म हो गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो पूरे कांग्रेसी चिल्ला के, पूरे कांग्रेसी तो छोड़ो, पूरे सारे एक साथ होके हाय 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 कर देगा, लेकिन वो तो प्रधानमंत्री बन गया। ये देखो भैया, ये सब बचपन के, ये जो क्रिया है माता पिता बचपन की, ये सब छोटी मोटी बातें हैं। अब ये छोटी मोटी चीज कर रहा है, नमकार मन पढ़ के नजर वगैरह उतार रहा है तो भी ठीक है, बचपन में राग की भूमिका है और राग में बच्चों के साथ व्यवहार हो रहा है, वो बात अलग है। लेकिन भगवान जी, कम से कम अपन सत्य और असत्य में अंदर तो जानो भैया, निर्णय तो पक्का करो कि भगवान जी होता स्वयं जगत परिणाम भैया। वास्तुशास्त्र भी आजकल बहुत जो होता स्वयं जगत परिणाम है, ये वाला जो है एकात्म के हिसाब से, काय के हिसाब से, एकांत के हिसाब से, एकांत के हिसाब से। अच्छा, फिर अनेकांत के हिसाब से क्या होगा? सब अनेकांत से ही है। हाँ, उन्हें बोलने तो दो। पूरा जैन धर्म अनेकांत में, हम उनकी बात का समाधान कर देंगे। अब ये एकांत से है, आपने कहा बिल्कुल सही है भैया, हमने मान लिया तो ये एकांत पक्ष है। फिर अनेकांत से क्या होगा? जैसे बताते हैं कि एकांत से नहीं भैया, मतलब देखो व्यवहारिक क्रिया के बाद जो मतलब 13वें प्रवेशकांड के बाद ये मतलब 12वें के बाद। अच्छा, 12वें के बाद देखो भैया, यदि अपन इस बात को ऐसा कहते हैं कि होता स्वयं जगत परिणाम, ये 12वें गुण स्थान के बाद की केवल ज्ञानी की दशा है। क्योंकि केवल ज्ञानी को ना राग है, ना देश है और ना कोई मोह है, तो उनके केवल ज्ञान में ये लोकालोक चरचर गायक स्वरूप में झलक रहा है। ठीक है, तो आपने कह दिया कि ये केवल ज्ञानी की अपेक्षा से, तो बताओ ये। हाँ, अब आपने सही बोला। व्यवहार निश्चय से तो अब ये चल रहा है, टोटल व्यवहार से चल रहा है, मतलब एक जीव दूसरे जीव का करता मतलब सहयोगी है। व्यवहार में एक जीव दूसरे जीव का सहयोगी है। ये कौन सा व्यवहार है कथन है? तत्वार्थ रूप में जो आया है, एक मिनट, हाँ, तो कौन सा सूत्र है, कौन सा व्यवहार है कथन है? जैसे आपने, जैसे एक मिनट आपको, जैसे जिनवाणी, आज कोई भी ज्ञान हो रहा है, स्वयं तो हो नहीं रहा, अपन जिनवाणी पढ़ के जो ज्ञान ले रहे हैं, तो उसमें अपन को कुछ मिल रहा है, किसी के जरिए ही हो रहा है। जैसे मुनि महाराज हैं, आप किसी चीज के दर्शन कर रहे हैं, आप हमें बता रहे हैं, यहाँ पे आप हमें बता रहे हैं, कोई चीज नॉलेज नहीं, आप हमें बता रहे हैं,
तो आपके जरिए ये चीज हमें मिल रही है, इसको हम ग्रहण कर रहे हैं, तो इसमें निमित्त आप आ गए। अब आप निमित्त और उपादान पे आ गए ना। अभी आ रही अभी आप निमित्त और उपादान पे आ गए। इसके पहले आप निश्चय और व्यवहार में चले गए। इसके पहले आप अनेकांत और एकांत में थे। 3 बातें हो गई। तीनों चीजें जोड़ेंगे, तीनों अलग अलग है, तीनों ही अलग है। अब अपन तीनों बातें अपन खंडन कर, तीनों बातें चिंतन है, अपन बैठे इसलिए अपन तीनों बातों की बात करते हैं। अपन सबसे पहले बात करते हैं काहे की करें अपन पहले निश्चय व्यवहार से चालू करते हैं। फिर अब निश्चय व्यवहार से अपन कहाँ चलेंगे? उपादान और निमित्त पे, और फिर चलेंगे अनेकांत और एकांत। ठीक है, चले, ठीक है। तो अपन चलते हैं निश्चय व्यवहार पे। तो भैया आप जो कह रहे हैं कि वर्तमान में कोई भी जीव, अभी अपन वर्तमान में सारे जीव ये काय से भैया आप क्या कह रहे हैं? एक दूसरे के लिए सहयोगी हैं। तो आप परस्परो जीवानाम, ये सूत्र का यदि आप हम उदाहरण दे रहे हैं तो परस्परो जीवानाम क्या है ये भैया? कि 6 द्रव्यों में जीव द्रव सभी जीवों पे उपकारी है। जैसे धर्म द्रव जीव को रहने के लिए उपकारी है, अधर्म द्रव भैया ये जो आकाश द्रव से जीव ठहरता है, तो ये परस्पर जीव द्रव 6 जीवों पे उपकारी। ये तो भाग की बात हो गई, यहाँ निश्चय व्यवहार की कोई बात नहीं चल रही। अब अपनी क्या बात चल रही है यहाँ कि व्यवहार क्या है ये बताओ। व्यवहार क्या है? देखो भैया आप किसके व्यवहार की बात कर रहे हो? जीव के व्यवहार की बात कर रहे हो या संसार के व्यवहार की बात कर रहे हो? जीव के व्यवहार। यदि जीव के व्यवहार की बात कर रहे हो तो जीव का व्यवहार है सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष। क्योंकि स्वयं से तो उत्पन्न होगा नहीं है, जब अपन पंचम काल में स्वयं से तो उत्पन्न तो होगा। वो निमित्त और उपादान की बात चलेगी। अभी अपन निश्चय और व्यवहार की बात चल रही है। अभी अपन निमित्त उपादान की बात नहीं कर रहे। जब अपन निश्चय और व्यवहार की बात कर रहे हैं तो निश्चय व्यवहार में क्या आएगा कि जीव के व्यवहार की बात कर रहे हैं, आप संसार के व्यवहार की बात कर रहे हैं। यदि आप संसार के व्यवहार की बात कर रहे हो तो भैया माता है, पिता है, पुत्र है, परिवार है, इनके साथ जो व्यवहार निभाया जा रहा है उससे मोक्ष मार्ग का कोई संबंध नहीं है। तो अब एक व्यवहार तो खत्म हो गया, जैसे असद्भुत व्यवहार, उपचार व्यवहार आदि कहते हैं, जो झूठा है उसकी बात तो खत्म हो गई। अब व्यवहार की बात चल रही। तो व्यवहार क्या भैया? आत्मा का व्यवहार जानना और देखना है। वर्तमान में आत्मा सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र में व्यवहार का परिणमन करता है। और फिर भी व्यवहार यदि आत्मा का सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, निश्चय क्या है? ये जानना और देखना जो है ये बहुत मतलब उसके शुरू में जो है जानना देखना तो बहुत बड़ी चीज हो गई। आत्मा को जानना देखना ये तो केवल जाने का विषय हो गया। अरे कैसे हो गया? क्यों अपन आत्मा है, अपन जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं? अपन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो जो द्रव्य का लक्षण है वो आत्मा का स्वभाव हुआ कि नहीं हुआ? हम केवल ज्ञानी कैसा जान रहे हैं? वो अनंत ज्ञान से जान रहे हैं और अनंत दर्शन से देख रहे हैं। तो केवल ज्ञानी का विषय तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान है। लेकिन मैं अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान की तो बात ही नहीं करी। मैंने क्या बात करी है? चेतना, लक्षणों, धम्म। जीव का स्वभाव कैसा है? जानना और देखना। तो जीव का व्यवहार मतलब जीव का व्यवहार कैसा होगा? जैसा जीव है वैसे व्यवहार होगा ना। तो जीव का व्यवहार क्या है? उसका दर्शन, उसका ज्ञान, उसका चारित्र, उसका व्यवहार है जीव का व्यवहार। ठीक है। अब यही मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप होता है तो संसार का व्यवहार होता है, और ये सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप होता है तो मोक्ष मार्ग का व्यवहार होता है। ये व्यवहार हो गया। अब भैया ये व्यवहार हो गया, निश्चय क्या है फिर? ये बताओ निश्चय क्या है? निश्चय चाहिए, ये भी व्यवहार है, ये भी व्यवहार है। निश्चय क्या हो गया? निश्चय मतलब जो हो रहा है बस उसको देख सकता हूँ, उसमें कुछ कर नहीं सकता, उसको सिर्फ देख सकता हूँ, समझ सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। जो हो रहा है अपने आप ही हो रहा है। ये भी व्यवहार हो गया। निश्चय क्या हुआ? निश्चय क्या हुआ? आत्मा ममले ममल स्वभावी है, उसका ये कोई कार्य ही नहीं है, ना सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र भी उसका कार्य नहीं है भैया। वो तो अनादि से शुद्ध था, शुद्ध है, वो शुद्ध रहेगा। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजा। अनादि द्रव्य की सिद्धि, आद्यम अनादि शुद्धम, ये है जीव का निश्चय। अब हम निश्चय व्यवहार से आगे निकल रहे हैं। देखो निश्चय क्या है
कि जीव अनादि से शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध रहेगा। वो उसका निश्चय है, वो सत्य है। वो निगोद में भी जैसा था वैसा है, यहाँ है जैसा है वैसा है, वो सिद्ध हो जाएगा तो भी वैसा रहेगा। लेकिन व्यवहार है वो कर्मों के सापेक्ष है। तो जीव का मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे रूप व्यवहार होगा तो जीव कर्म सहित है। वो जीव का सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे रूप व्यवहार होगा तो आश्रव और बंध छूट रहे हैं, संवर और निजरा हो रही है। भैया आश्रव बंध रूप व्यवहार हो रहा है तो जीव संसारी है, और संवर निजरा रूप व्यवहार हो रहा है तो जीव मोक्ष मार्गी है। तो ये हो गया जीव का निश्चय और व्यवहार। अब अपन चलते हैं उपादान और निमित्त। काय क्यों चल रहे हैं अपन? हाँ, अब अपने को उपादान का मतलब क्या होता है? शक्ति। उपादान का मतलब क्या होता है? स्वभाव। बहुत अच्छे जवाब के प्रश्न का जवाब। उपादान का मतलब क्या होता है? उपादान मतलब शक्ति, स्वभाव। और निमित्त का अर्थ क्या होता है भैया? कार्य होते समय, सावधान, कार्य होते समय जो वस्तु उपस्थित रहती है उसे निमित्त कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, सावधान, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ और आपने यहाँ के प्रवचन सुने, तो यदि आपने प्रवचन सुने तो क्या हो गया? मैं आपके लिए निमित्त हो गया। और मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ और मान लो कोई आके प्रवचन सुने ही ना, तो फिर मैं उसके लिए निमित्त हूँ क्या? अच्छा बताओ, मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ और आपका मन मोबाइल में लगा हो या घर के विचार में लगा हो, तो मैं आपके लिए निमित्त हूँ क्या? अच्छा, मैं निमित्त नहीं हूँ। अरे भगवान आत्मा, कार्य होते समय, कार्य नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। जो कार्य होते समय, कार्य होने पे जो सहकारी है उसका नाम निमित्त है। तो भगवान आत्मा आप कह रहे हो सच्चे देव हमारे लिए निमित्त है। देखो हम आपकी बात दो तीन तरीके से बताएंगे। सच्चे देव निमित्त है, आपके प्रवचन निमित्त है, या फिर हम ये सारे कार्य कर रहे हैं निमित्त है। तो भैया ये निमित्त कब माने जा रहे हैं? जब वो कार्य घट रहा है। अच्छा एक बार बताओ, यदि आप में उपादान की योग्यता ही ना हो, मान लो आप मच्छर पर्याय में हो, आप मक्खी पर्याय में हो, या आपने पूर्व भाव में आपका इतना पुण्योदय ना हो कि आप जिनवाणी सुनने आओ, यदि आपका उपादान ही ना हो तो क्या निमित्त कार्य कर सकता है? क्या भगवान महावीर को आदिनाथ मोक्ष ले जा सकते हैं क्या? इस बात को अपना समझना पड़ेगा। तो उपादान क्या है? ये आत्मा का त्रकालिक स्वभाव उपादान है। तो जिस समय कार्य होता है, देखो अपन कर्तव्य का बोझ लाद के मरते हैं कि देखो भैया जी आपका अनंत उपकार है, आपका अनंत उपकार। व्यवहार में कहने में आता है, आप यहाँ आ गए, आप निमित्त बन गए तो भैया वाणी सुनने के लिए मिल गई, या दीदी आपका अनंत उपकार है, भैया दीदी आप बीना की हो, आपके प्रवचन सुनने मिलते हैं, हमारा काम बनता है। ये बताओ दीदी निमित्त है या हम निमित्त हैं? तो आपको हम निमित्त रूप में देख रहा है। लेकिन एक बार बताओ, यदि आपके उपादान में, आपकी अंतर चेतना में, आपके अंतर में यदि इस तत्व की चर्चा सुनने की रुचि नहीं है, या फिर आपका कोई असाता वेगनी कर्म का उदय आ जाए, आपका उपादान ही नहीं है, तो आप क्या इस चर्चा को सुन सकते हो क्या? एक और उदाहरण देते हैं। अच्छा अपन एक उदाहरण और देते हैं। मान लो उपादान मतलब क्या? यदि आपकी पूर्व भाव की भावना ना होती तत्व देशना सुनने की, यदि आपका पूर्व भाव का पुण्य संचय नहीं होता कि आप चैत्यालय तक आ सको, चैत्यालय में बैठ सको, यदि आपने पूर्व में भावना नहीं भाई होती कि मैं तारण स्वामी की सच्चे गुरु की शरण में आऊं और मुझे ये दिव्य देशना प्राप्त हो, तो आप ये बताओ, यदि आपका पूर्व का आपका उपादान तैयार नहीं होता, आपकी भावना के अनुसार यदि आपका पूर्व उपादान तैयार नहीं होता, तो क्या आप इस दिव्य देशना को सुन सकते थे क्या? उपादान की बात कर रहे हैं अपन। तो अपन क्या अपन इस चर्चा को सुन सकते थे क्या? तो उपादान तैयार करने वाला कौन? अच्छा अब एक उदाहरण देते हैं। अपन ऐसा सुनते कि नहीं सुनते कि इस लोक में निमित्त तो ठसा ठस भरे, अच्छे अच्छे ज्ञानी भरे, अच्छे अच्छे विद्वान भरे, हमसे भी अच्छे अच्छे जानकार भरे, और यहाँ विद्वान में तो तारण स्वामी जैसे पैदा हुए। बता, अरे निमित्त में तो आदिनाथ भगवान मारीची के सामने थे, स्वयं जगत के पहले तीर्थंकर सामने थे। लेकिन एक बात बता,
क्या वो निमित्त सामने थे? आदिनाथ भगवान सामने थे और आज जगत में कितने ज्ञानी सामने हैं, लेकिन इतने सारे मोक्ष मार्ग के निमित्त होने के बाद भी आप ये बताओ हमें कितना सम्यक दर्शन, कितना सम्यक ज्ञान, कितना सम्यक चारित हो गया, ये बताओ। हमें तो सिर्फ इतना जवाब चाहिए बस। अभी 4 की बात ही नहीं हो रही, बाकी 3 की बात ही नहीं हो रही, 2 की बात हो रही है। आप तो ये बताओ कि सुनो सुनो, अभी आपकी जेब में मोबाइल है कि नहीं है? मोबाइल में क्या क्या नहीं है? सब कुछ है। यदि आपके जेब में अभी मोबाइल है, आपके पास वो मोबाइल निमित्त है, आपका पुण्योदय है, तो आप उस मोबाइल से, यदि आप यहाँ बैठे हो तो यहाँ बैठे बैठे आप मेरी बात ना सुन के, निमित्त है कि नहीं है? आप उस निमित्त से यहाँ वहां की चर्चा भी सुन सकते हो, न्यूज भी देख सकते हो, उल्टी सीधी चीजें भी देख सकते हो। भैया यहाँ निमित्त तो क्या पढ़ कर रहा है? यहाँ निमित्त तो सब चीज के ठसाठस भरे हैं भैया। अब आपकी उपादान शक्ति की बात है, आपकी उपादान अर्थात आपकी रुचि की बात है, आपके स्वभाव की बात है। यदि आपको 7 व्यसन प्रिय है तो आप यहाँ बैठे बैठे भी नीचे मोबाइल रख के नीचे मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हो, अपने मैसेज पढ़ सकते हो, अपनी चैट पढ़ सकते हो। तो क्या निमित्त माना जाएगा भैया कि भैया जी के प्रवचन निमित्त है या मोबाइल निमित्त है? तो बैठे तो प्रवचन सुनने के लिए हो। दोनों निमित्त, पाप का काम कर रहा है, पुण्य का काम कर रहा है, निमित्त दोनों एक ही। जैसा आपको पता, यदि आपका मन मोबाइल में लगा हुआ है और उससे अशुभ भाव चल रहा है तो आपका निमित्त मोबाइल है, भैया जी के प्रवचन नहीं है। क्योंकि एक समय में एक ही निमित्त कहा जाएगा, 2 निमित्त नहीं कहा जाएगा। क्योंकि आपका मन वहां लगा हुआ है, आप बैठे जरूर चर्चा रहे हो, सुन जरूर चर्चा रहे हो, लेकिन आपके लिए निमित्त क्या कहा जाएगा? जैसा कार्य घटेगा वैसा निमित्त कहा जाएगा भैया। क्योंकि कार्य घटते समय, बहुत अच्छी निमित्त की परिभाषा है, कार्य के घटते समय जो साक्षी भाव से उपस्थित रहता है, इस बात को याद रखो। कौन से भाव से? साक्षी का मतलब क्या होता है? साक्षी मतलब क्या होता है? साक्षी आईना देखा? आईना देखा है? आईने के सामने जब आप खड़े होते हो तो वो आपसे हंसता है, बोलता है, और जब उसके सामने चले जाते हो रोता है, और उसके सामने कोई दूसरा आता है तो तब भी वैसे रहता है। तुम्हारी आकृति को अंदर बसा के तो नहीं बैठ जाता? ऐसा तो नहीं कहता कि जो पहले वाला आया था वो सुंदर है, जो बाद वाला आया जो काला है, ऐसा तो नहीं कहता। अब तो साक्षी का मतलब क्या होता है? इतना अच्छा उदाहरण दे दिया हमने आईने का कि आईना ना राग करता है ना द्वेष करता है, सीधे साक्षी समता भाव में रहता है भैया। तो क्या गायक भाव में रहता है? मतलब भैया जो कार्य होते समय, निमित्त की परिभाषा है, जो कार्य होते समय साक्षी भाव से उपस्थित रहता है उसे क्या कहते हैं? ये परिभाषा ही है, आगम में यही कहा, जिनेन्द्र भगवान ने यही कहा कि कार्य के होते समय जो साक्षी भाव से रहता है उसे निमित्त कहते हैं। क्योंकि निमित्त करता नहीं होता, निमित्त करता होता तो आदिनाथ भगवान अपने पोते को सबसे पहले मोक्ष ले जाते। और आज तक जितने भी सर्वज्ञ जिन्हें परमात्मा हुए हैं उन्हें सब जीवों पे अथय करना थी। वो सर्व भगवान की वो जो ज्ञानी होते हैं ना, उनको तीर्थंकर प्रकृति कब बनती है? जब उन्हें ये भावना आती है कि प्रत्येक जीव को मैं, प्राणी मात्र में मुक्ति का मार्ग दिखा के और मोक्ष पद को समझा दूं, आत्मा अनुभव करा दूं। लेकिन भैया यदि वो करने वाले होते तो तारण स्वामी में उंगली पकड़ के अभी तक मोक्ष ले जा देते। लेकिन कोई भी निमित्त कुछ कर सकता नहीं है, कार्य होता अपनी उपादान शक्ति से। दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए? कौन कौन से? जीव का निश्चय और व्यवहार, उपादान और निमित्त। तीसरा कॉन्सेप्ट है एकांत और अनेकांत। अब आखिरी कॉन्सेप्ट अपना, एकांत क्या है और अनेकांत क्या है? देखो भैया अपन बहुत अच्छे से जानते हैं एकांत क्या है। किसी भी वस्तु को अपने राग या द्वेष के द्वारा या अपनी अज्ञान बुद्धि के द्वारा एक पक्ष से स्वीकार करने का नाम एकांत। कैसे एकांत है भैया? जैसे कि आपने एक उदाहरण दिया था
कि केवल ज्ञानी परमात्मा जैसे 13वें गुण स्थान में भैया क्या होता स्वयं जगत परिणाम, ये ऐसा 13वें गुण स्थान में अरिहंत परमात्मा जान रहे हैं। तो आपने कहा था भैया ये तो एकांत हो गया। हम पूछा था कैसे एकांत हो गया, तो आपने जवाब नहीं दे पाए, लेकिन आपने ये कहा कि भैया ये एकांत हो गया, ये तो एकांत हो गया। अब मुझे सिद्ध करके बताओ ये एकांत कैसे हुआ। नहीं भैया, ये अनेकांत का वचन है। क्यों अनेकांत का वचन है? क्योंकि सर्व भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है वो तीनों लोगों का, तीनों काल का जो परिणाम झलक रहा है वो सभी जीवों के लिए एक जैसा है। एकांत वो कब होता? जब वो केवल ज्ञानी के लिए कुछ होता और मेरे लिए कुछ होता भाई। लेकिन सिद्धांत तो सबके लिए एक जैसा है। अब देखो, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, बहुत अच्छे से सावधान, अनेकांत एकांत समझना है कि नहीं समझना, थोड़ा सावधान। तो मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। यदि आप चौथे गुण स्थान पर दर्शन को प्राप्त करो, एक समय की निर्विकल्प अनुभूति करो, तो उस एक समय की निर्विकल्प अनुभूति में कैसा लोग जानने में आएगा ये बताओ। अपन ने यदि थोड़ा सा स्वाध्याय करा है आपने और हमने सबने, तो आप एक बार बताओ, जब जीव एक समय की निर्विकल्प अनुभूति करता है तो उसे कैसा अनुभव होता है? अनुभव कैसा होता है? सिद्धि के समान अनुभव होता है कि नहीं होता? सिद्धि के समान अनुभव होता है कि नहीं होता? और सुनो सुनो सुनो, हमारी पूरी बात सुनो पहले। जब वो एक समय के निर्विकल्प अनुभव में डूबा हुआ है, सिद्ध समान वेदन कर रहा है, तो जो जीव सिद्धों के समान वेदन कर रहा है उस जीव को ये तीन लोग का परिणाम कैसे चलता हुआ दिखाई दे रहा है? जैसे वो एक समय की अनुभूति में हुआ था। जैसा केवल ज्ञानी को ये तीन लोग का परिणाम झलकता हुआ दिखाई दे रहा है, वैसा ही उस जीव को उस समय की अनुभूति में ये सारा परिणाम स्वतंत्र होता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, अभी इतने पे संतुष्ट नहीं होना। मान लो मुझे सम्यक श्रद्धा करनी है। काय की श्रद्धा करनी है? सम्यक श्रद्धा करनी। क्या सम्यक श्रद्धा करनी है? कि मैं आत्मा ही हूं। यदि मुझे ऐसी सम्यक श्रद्धा करनी है तो मैं सम्यक श्रद्धा कैसे कर सकता हूं? मुझे ये सवाल, इसका जवाब चाहिए। अच्छा ऐसे देखो, मैं सम्यक श्रद्धा कैसे कर सकता हूं? ऐसे कि मैंने मकान बनवाया, मैंने दुकान बनवाई, मैंने पुत्र परिवार का पालन पोषण किया, मैं नहीं होता तो घर नहीं बनता, मैं नहीं होता तो दुकान नहीं चलती, मैं नहीं होता तो इस संयोगों का पालन नहीं होता, मैं नहीं होता तो इस संसार की सारी व्यवस्था नहीं चलती। क्या मैं ऐसा श्रद्धान करके, क्या ये इसे एकांत पक्ष कहते हैं, क्या मैं ऐसा एकांत पक्ष स्वीकार करके क्या मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता हूँ? क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस समय जिस चीज के बाद आप लोग सब मुझसे ज्यादा ज्ञानी लग रहा है। देखो, जब तक पर में मैं है, जब तक पर में मैं की मानता है, जब तक अपने को पर में कर्तव्य बुद्धि है कि मैं करता हूं, या फिर अब दूसरा चिंतन में एक और एक पक्ष देते हैं हम आपके सामने। ये महादुष्ट, इसने मेरी प्रॉपर्टी हड़प ली, ये मेरे लिए विरोध रखता है, ये मेरे लिए क्या बोलते हैं फूटी आग भी नहीं भाता, ये मेरे लिए शत्रु जैसा है, ये मेरे लिए अनिष्ट करने वाला है। क्या जब तक मैं ऐसा मानूंगा तो क्या मुझे सम्यक दर्शन हो सकता है? चलो भैया, दो बातें हो गई। तीसरा एक और एकांत पक्ष आपके सामने रखते हैं कि भैया क्या अब मैंने पुण्य पाप करे हैं, पुण्य पाप करे कि नहीं करे? अब मनुष्य भाव मिला है, अरे भैया मनुष्य भाव बड़ी दुर्लभ से मिला है। इस मनुष्य भाव में बड़े संगी पंचेंद्री मन सहित खाओ पियो ऐश करो, बढ़िया। कहाँ लग रहा दुनियादारी में? 5 इंद्रिय के विषय भोग मिले, बढ़िया मन मिला है, 5 इंद्रियों की संतुष्टि करो, खाओ पियो ऐश करो। अरे पुण्य को बार बार थोड़ी मिलता, अभी अवसर मिला है, मौका मार लो, और भैया मर के फिर कहीं चलेगा तो क्या पता कितनी जल्दी समय दर्शन होगा है? 3 काल में नहीं होगा। अभी तीनों एकांत पक्ष का है हमने, अब आप इसे एकांत करके बताओ। ये तीनों एकांत का है, अब इसे अनेकांत करके बताओ। अनेकांत ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ,
आपने सही कर दिया बिल्कुल कि ना मैं कुछ खा रहा हूँ, ना मैं कुछ भोग रहा हूँ, ना मैं कुछ कर रहा हूँ, ना मैं कुछ बना रहा हूँ। जिस समय आप ये स्वीकार करोगे कि सर्व भगवान के ज्ञान में जैसा आया है वैसे ही सारे जग का परिणाम हो रहा है। ना मैं करता हूँ, ना मैं भोगता हूँ, ना मैं कोई मेरा अनिष्ट कर सकता, ना कोई मेरा हित कर सकता। और इस जगत में मैं कर्मों का भोक्ता हुई नहीं। यदि कर्मों का भोक्ता होता तो मैं भी जड़ होता। ये मैं तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा हूँ। जब इस अनेकांत को स्वीकार करोगे तभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि अनेकांत में जैन धर्म सम्यक दर्शन का कारक है और एकांत में पक्ष एकांत मिथ्यात्व है। यदि अपन ऐसा कह देंगे कि भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है वो एकांत है तो मिथ्यात्व हो जाएगा, क्योंकि एकांत मिथ्यात्व को कहते हैं। एकांत मतलब एकांत पक्ष नहीं होता, एकांत होता है मिथ्यात्व। अपन ने 5 मिथ्या के नाम पढ़े कि नहीं पढ़े? एकांत, विनय, सब पता अपने को। तो अपने को ये मिथ्यात्व नहीं, देखो एकांत होता है राग पक्ष, एकांत होता है राग पक्ष, और अनेकांत होता है सर्वज्ञता। एकांत होता है राग पक्ष, अपनी मनमानी बात कहना होता है एकांत। और सर्वज्ञ परमात्मा ने जो कहा है, जैसा उनके ज्ञान में झलका है वैसा कहना होता है अनेकांत। अनेकांत मतलब भैया देखो, हाथी को देखा, अपने उदाहरण पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यदि कोई अंधा हाथी के पांव छुएगा तो क्या कहेगा? पूंछ पकड़ेगा तो क्या कहेगा? पेट पकड़ेगा तो क्या कहेगा? दीवाल है। पेट पकड़ेगा तो क्या कहेगा? दीवाल है। सूंड पकड़ेगा तो क्या कहेगा? है ना? यदि भेड़ है तो चलो ठीक है। तो यदि कोई अंधा जीव हाथी का अवलोकन करेगा, कान पकड़ेगा तो क्या कहेगा? सूपे जैसा। तो आप ये बताओ, अंधा जीव मतलब बंदा मतलब जो श्रद्धान से अंधा है, जो भगवान की वाणी का श्रद्धान नहीं करता, जो भगवान की वाणी को स्वीकार नहीं करता, जो आकर्ता आत्मा को स्वीकार नहीं करता, वो जीव हाथी को वो दर्शन मोह से अंधा होने के कारण, अपनी श्रद्धा से अंधा होने के कारण वो हाथी को मतलब वो जीव को कहीं कर्ता मानता है, कहीं भोक्ता मानता है, कहीं जन्म लेने वाला मानता है, कहीं मरण करने वाला मानता है, कभी स्त्री मानता है, कभी पुरुष मानता है, और यही मानता है कि मेरा काम तो इस संसार के निमित्तों से ही होता है। यदि ये सारे निमित्त नहीं होते या ये सारे कर्म नहीं होते तो मैं बंधता ही नहीं। लेकिन ये नहीं मानता भैया, क्या नहीं मानता कि आज तक मुझे अपने आत्मा की रुचि नहीं लगी, आज तक मैंने भगवान की बात को स्वीकार नहीं किया। क्या स्वीकार नहीं किया? कि होता स्वयं भैया। अब एक बार बता, पुत्र अपना पुण्य को लेके आया कि नहीं आया? तुम्हारी पुत्री अपने पुण्य को लेके आए कि नहीं आए? अब तुम मर जाओगे तो बच्चों की शादी होगी कि नहीं होगी? और अच्छे से होगी। ये बात तो सही हुई है। फिर वो अपनी मर्जी से कर लेंगे, तुम जहाँ बांधोगे वहां उनको टेंशन भी नहीं रहेगी। तो बात तो इतनी अच्छी है भैया कि हो रहा तो स्वयं अपनी योग्यता से है, लेकिन ये पागल करता है ना, मैं संसार में क्यों मर रहा हूँ? क्योंकि मैं करता हूं ना, मेरे बिना कुछ होता नहीं है। ये अहंकार टूटता नहीं है, ये मान कसाई टूटती नहीं है कि मैं ना करूं तो ना हो। अरे भगवान तू कर सकता तो सही कह रहा हूं, राष्ट्रपति तू ही होता। कौन चाहता है कि छोटा होना? यदि मैं कर सकता तो इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध वक्ता मैं ही होता। मतलब 5-6 हजार लोग मुझे ना सुने ऐसी मेरी इच्छा नहीं। मैं काय को 25 लोगों में बोलना चाहूंगा? मैं भी तो यही चाहूंगा ना भैया, क्या कि बागेश्वर की सरकार में 5 लाख लोग आते हैं और मेरी में 50। 50 काम की। अरे उदाहरण है साहब कि उसके में 5 लाख और मेरे में 50। कौन चाहेगा भैया 50 के बीच में बैठना? बस आपने बिल्कुल सही बात कही कि जहाँ मिथ्यात है जीव वहां डूबता है, और यहाँ भगवान की सर्वज्ञ की वाणी को स्वीकार करने वाले कोई बिरले जीवी भक्त जीवी है, जिनका जन्म मरण का अभाव होना है, वो जीवी सत्य को स्वीकार कर सकते हैं भैया। तो अपना एकांत टूटे, एकांत मिथ्या टूटे, एक पक्ष से वस्तु को विचार करना छोड़े और सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को स्वीकार करके जिनेंद्र भगवान ने
इस तत्व के बारे में क्या कहा है, जीव के बारे में क्या कहा है, पुद्गल के बारे में क्या कहा है, धर्म द्रव्य के बारे में क्या कहा है, अधर्म द्रव्य के बारे में क्या कहा है। ऐसा 6 द्रव्यों के बारे में सच्चा श्रद्धान करना कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, ये अनेकांत है। और ये अनेकांत सिर्फ जैन धर्म में मिलता है। सत अस्ति सत नास्ति, ये सिर्फ स्वाध्याय में अपनी जो भीतराग जिन वाणी है, द्वादशांग में जो जिनवाणी है, ये यही मिलता है कि भैया देखो, अपन कहते हैं ना, एक ने से वही माँ है और एक ने से वही पत्नी है। कैसे? किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, किसी की चाची है, किसी की दादी है, किसी की प्रेमिका है, किसी की कोई है, किसी की कोई है। तो जो जैसा मानता है, जिसके लिए जो है वो उस योग उससे व्यवहार होता है भैया। तो यहाँ देखो भैया, यहाँ बाहर में समझने के लिए बहुत उदाहरण है। अपन यदि चर्चा करें, अपन 1 घंटे से 1 घंटे नहीं, 1 घंटे 20 मिनट से ऊपर चल रहा है, ठीक है। देखो टाइम, देखो जरा टाइम देखो, अपन 1 घंटे समय तो अपने समय से चल रहा है। ये देखो लाइव टाइम दिखा रहा हूँ, अपन 1 घंटे 20 मिनट से ऊपर चल रहा है गाड़ी। अपन क्या कह रहे हैं, यदि अपन ये चर्चा करते रहेंगे तो कभी खत्म नहीं होगी। और आप लोग हैं कौन से नक्षत्र के जीव हो। साल में 3 बार आते हैं जी, और मनाते अपन सिर्फ खाली भादों के महीने वाला है। हाँ। वो अपन क्यों छोड़ देते हैं भैया? भदोइया जैनी है, बारिश में काम नहीं रहता, मायाचारी तो कूट कूट के भाई ना। अरे भदोइया जैनी है, भादों के पक्ष में पानी गिरता है तो व्यापार ठप, शादी होती नहीं, ब्याह होते नहीं, और बारिश होती है तो पहले क्या तो गाड़ी के साधन भी नहीं थे, अब तो बहुत साधन हो गए। पहले बैलगाड़ी चलती थी, इतनी खप्पन होती है तो कोई आने का साधन नहीं है, जाने का साधन नहीं है, और कोई काम है नहीं, दुकान व्यापार ठप है। अब जब शादी नहीं है, ब्याह नहीं है, खेती नहीं है, किसानी नहीं है, बारिश में कुछ होता ही नहीं है, तो ज्यादा काम ठप होने के कारण से भदोइया जैनी उस टाइम बिल्कुल भी फ्री रहते। अब जब भैया देखो, जब फ्री रहेंगे तभी धर्म करेंगे, जब फालतू रहेंगे तभी तो धर्म करेंगे। और जब ऐसा कहते हैं ना, ये भदोइया जैनी 10 दिन पुण्य करते हैं और 355 दिन खाते। भैया जी एक प्रश्न ये भी था, ब्रह्मोकार मंत्र बिस्तर में सोते उठते जागते बैठते फिरते और 6 काय के जीवों की रक्षा करने के लिए भी उन जीवों को सुना सकते हैं क्या? बिल्कुल। यदि अपन अब ऐसा आगम में उद्देश्य आया है, आगम में हम अपने मन से कुछ नहीं कहते, ऐसा आगम में उद्देश्य आया है, यदि किसी की समाधि हो रही हो, यदि किसी के परिणामों की संभाल में निमित्त बनो, किसी की समाधि हो रही हो, ऐसे काल में यदि कोई अशुद्धि में भी है, महिलाएं भी अशुद्धि में भी है, तो भी संबोधन कर सकती है, परिणामों की संभाल में निमित्त बन सकती है। लेकिन ध्यान रखो, कब? जब समाधि या किसी जीव की अंतिम यात्रा दिख रही है तो, और नहीं तो बिस्तर में बैठ के तो नमोकार मंत्र कभी भी पढ़ा। अपन बच्चों को क्या सिखाते हैं भैया, रात में 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के, मन में तो 24 घंटे पढ़ सकते हो, मन में पढ़ने की कभी कोई मनाही नहीं है। मन में तो नमोकार मंत्र आप किसी भी स्थान में बैठ के, कहीं भी बैठे हो आप, कहीं भी मतलब समझ जाओ, कहीं भी मन में तो आप उसे 24 घंटे पढ़ सकते हो, और मन में पढ़ने की कोई मनाही नहीं है। लेकिन जब हम बाहर से उच्चारण करते हैं तब अपन से शुद्धता का ध्यान रखते हैं। लेकिन उस शुद्धता में भी यदि आपके हाथ से कोई जीव मर रहा है, मरण को प्राप्त हो रहा है, उस अवस्था में यदि अशुद्ध अवस्था में भी हो, और यदि आप उसे नमोकार मंत्र सुनाते हो तो पाप का फल नहीं लगता, क्योंकि फल लगता अभिप्राय का। अशुद्धि में अपन जीव के लिए अगर नमोकार मंत्र सुना रहा हो, अशुद्धि में तो मुख से सुना सकते हैं, मन से सुना? मुख से सुना सकते हैं। क्यों? हमने क्या कहा? क्योंकि फल लगेगा अभिप्राय का, आप उस जीव के कल्याण के लिए सुना रहा है। और यदि आप नहाने जाओगे, जब तक वो चला गया ऊपर तो है ना, वही तो कह रहा है उसके पर। देखो बस आखिरी बात कह के खत्म कर रहे हैं अपनी बात। जैसे कई बार ऐसा होता है, मिट्टी से आए, कहीं से आए, संतान से आए,
और घर वाले कहते हैं नहीं नमोकार मंत्र नहीं पढ़ना है, जाप नहीं करना है। अरे भगवान जी कैसी बात कर रहे हैं? राजा राणा छत्रपति नमोकार मंत्र चलाने के बाद ही पढ़ते हैं अपन, पढ़ते कि नहीं पढ़ते? एक बात बताओ, घर में जब कोई मरा पड़ा होता है तो नमोकार मंत्र का ओम नमः सिद्धम का जप होता कि नहीं होता? तो शमशान घाट में अपन जब शांति सभा देते हैं तो पंच नमस्कार मंत्र पढ़ के और क्या बोलते हैं, राजा राणा छत्रपति और पूरा पार्ट मेरी भावना और वो सारी भावना तो वही पढ़ते हैं अपन। अपन उधर से आके भी घर में कर सकते हैं जाप। कौन जी नहीं सकते। देखो भैया, बाकी हाथों में बीत रागी भावलिंगी मुनिराज चौथे काल में शमशान घाट में ही शमशान में साधना होती थी। अब तो घरों में होने लगी है, नए कैसे होने लगी है, लेकिन पहले साधना तो एकांत शमशान और सन्नाटे में ही होती है। अपने कितने वर्तमान युग में उदाहरण पढ़े कि सेठ जी रात में जाते थे, निर्वस्त्र होते थे और शमशान में ध्यान करते थे और सुबह होने के पहले 4 बजे लौट के वापस आ जाते थे, वो घर में गृहस्थों की तरह रहते थे। कितने उदाहरण पड़े हुए, इन उदाहरणों को पढ़ के आगम को देख के अपन अपनी मान्यताएं सुधारें और आत्म स्वभाव का लक्ष्य बनाए। भैया फल मिलेगा काय का? किसी के प्रश्न का जवाब नहीं मिलेगा। फल मिलेगा काय का? अभिप्राय का। क्योंकि जैसा अपन लक्ष्य बनाएंगे वैसे अपने कार्य की सिद्धि होगी। इसलिए हमेशा लक्ष्य अपने हित करने का और पर के जीवों का हित करने का रखो। पुण्य तो अपने आप ही बढ़ेगा और मार्ग तो अपने आप ही सही चलेगा। भैया बोलिए श्री गुरु महाराज की जय। नमोस्तु। जय